तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी जातक का लगन चार्ट में शुक्र चौथे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, आपको अपने चार्ट में चेक करना पड़ेगा आपके लिए शुक्र कैसा प्लेनेट है लगन के हिसाब से। अगर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्लेनेट है तो फिर यहाँ पर शुक्र के वक्री होने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे। इसके अलावा आपका फोर्थ लॉर्ड कैसे स्थिति में बैठा हुआ है, शुक्र आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और चौथे घर में कोई ग्रह इसके साथ बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, या चौथे घर को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो अब अगर हम ये बात करें कि अगर कालपुरुष की कुंडली को आप अगर लेते हैं तो यहाँ ये चंद्रमा का घर होता है चौथा घर। तो इस वजह से ये इनके मित्र का ही घर है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो शुक्र है वक्री होने के बावजूद भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो फिर शुक्र के रिजल्ट है जरूर प्रभावित होंगे। अब यहाँ जब भी शुक्र अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, और आपको अर्ली एज में ही घर का सुख मिल जाएगा, लग्जरी का सुख अच्छा मिल जाएगा वक्री शुक्र होने के बावजूद भी। इसी तरीके से घर में जो माहौल रहेगा काफ़ी खुशियों भरा माहौल आपके घर में रहेगा, आपके फैमिली में रहेगा, और आपके पास सारी लग्जरी वस्तुएं होंगी, और ये लग्जरी वस्तुएं आपके पास हमेशा बनी रहेंगी जीवन में आगे तक। आप इनका जो उपयोग है वो करते रहेंगे। तो यहाँ जब भी शुक्र बहुत ही खराब स्थिति में भी अगर होता है तो कई बार बहुत अच्छे रिजल्ट फिर भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रहों में गिना जाता है, बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है। ऐसे में वक्री होने के बावजूद भी ये खराब रिजल्ट कई बार नहीं देता। अब हो सकता है अगर शुक्र के साथ केतु या राहु बैठे हुए हो तो शुक्र के रिजल्ट जरूर यहाँ प्रभावित होंगे। लेकिन राहु भी अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो फिर अगर यहाँ शुक्र बेनिफिशियल है तो फिर आपके लिए अच्छे परिणाम ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब यहाँ जब भी शुक्र होगा तो जातक को अपने करियर पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, जातक अपने करियर में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। अब ये शुक्र आपके मेनली जो सुख हैं, जो आपकी फैमिली के जो सुख हैं उनको प्रभावित करेगा। तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर जो कनेक्शन है अपने प्रोफेशन से भी जुड़ जाता है। तो अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, तो कई बार प्रोफेशन में कुछ आपकी कमियां जरूर आपको देखने को मिल सकती हैं, या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना आप करना चाहते हैं। पर यहाँ ऑलमोस्ट हम अच्छे ही परिणाम देख सकते हैं शुक्र के फिर भी। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके करियर में किस प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, आपको किस प्रकार से करियर को लेना है। तो यहाँ अगर आप अपने करियर को बहुत सीरियसली लेते हैं और कुछ क्रिएटिव जो वर्क है वो भी अगर आप अपने करियर को लेके करते तो अच्छा रहेगा। अब जब भी शुक्र वक्री स्थिति में चौथे घर में हो तो हमेशा जातक को अपने धन संबंधी मामलों में थोड़ा सावधान फिर भी रहना ही चाहिए। आपको अपने भौतिक सुखों का बहुत ज़्यादा यूज करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से आप अपनी जो घर की चीज़ें हैं, जो कोई और वस्तु है जो आपको सुख दे रही है, जो आपको एक अच्छी संतुष्टि दे रही है, उसको बहुत ज़्यादा यूज करने से बचना चाहिए। अब जब भी शुक्र वक्री स्थिति में हो तो आपको मैरिड लाइफ से संबंधित कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं, जैसे कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना, या किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप में असंतुष्टि होना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे चांसेस बनना, या फिर आपके शुक्र कई बार चौथे घर में है वो दूसरी मैरिज के भी चांसेस बना देता है पहले के साथ साथ। तो हो सकता है कि आपने चोरी छुपे कहीं दूसरी शादी भी कर रखी हो किसी से, तो ऐसा हो सकता है। विशेषकर ये ज्यादातर पुरुषों की कुंडलियों में देखने को मिलता है। तो अगर वक्री होते हुए भी शुक्र यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, तो फिर भी ये सेकेंड मैरिज यानी दो मैरिज एक साथ होने के चांसेस बना ही देता है। अब यहाँ जब भी शुक्र हो तो जातक को ज्यादा से ज्यादा उन भावों पे ध्यान रखना है जिनके शुक्र स्वामी है, और उन भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए, तो उन भावों के जो रिजल्ट है वो भी प्रभावित होंगे। तो उन भावों के लिए जातक को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और चतुर्थ हाउस की जहां तक हम बात करें तो जातक को अर्ली एज में तो बहुत ज्यादा कई बार सक्सेस मिल जाती है, लेकिन आगे चल के कई बार वो स्ट्रगल करते हैं। तो क्या आपके चार्ट में भी ऐसी कंडीशन बन रही है कि शुरुआत में वक्री शुक्र होते हुए आपके पास सारे सुख थे, लेकिन बाद में आगे चलकर ओल्ड एज में आपके जो सारे सुख है वो छिन गए, या किसी वजह से आपके पास अब सुखों की कमी है जीवन में, या कोई भी रीजन इसका हो सकता है, आपके करियर में उतार चढ़ाव आते रहे होंगे, या करियर अच्छा नहीं रहा होगा।
तो ऐसे जातक जिनका भी शुक्र वक्री होता है चौथे घर में, वो कोई भी अगर शुक्र से संबंधित अगर बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं, तो उनको थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसा शुक्र कई बार आपको बहुत ज़्यादा सुख भी देता है, तो कई बार आपको असंतुष्ट बहुत ही रखता है। तो यहाँ जब भी मान ली अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा, तो आपके फिर जो जो आपके घर के जो सुख हैं, जो ग्रह शांति है आपकी, वो प्रभावित होगी और आपका मन है, उसको वो बहुत बार एक जगह कंसंट्रेट नहीं होने देगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई भी क्रूर ग्रह है, तो वो उसका कितना प्रभाव शुक्र पे पड़ रहा है। अब हम ये मान सकते हैं कि अगर शुक्र के साथ कोई भी शुभ ग्रह यहाँ आके बैठ जाता है, तो फिर शुक्र के प्रभाव अच्छे ही होंगे। लेकिन क्रूर ग्रह आने से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है और आपके ओवरऑल चार्ट के हिसाब से शुक्र आपकी कुंडली के लिए कैसा ग्रह है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जातकों को शुक्र वक्री होने के बावजूद भी चौथे घर में अच्छे ही रिजल्ट देंगे। हो सकता है कुछ स्थितियों में आपको खराब परिणाम भी देखने को मिले।